नमस्कार, आप सभी को DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज आप लोगों को है ना ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का अंतिम क्लास होगा, है ना। अंतिम क्लास आप लोग को पिता पुत्र है। इसके बाद आप लोग को चलेंगे ऑब्जेक्टिव। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव चलेंगे, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन बैंक चलेंगे। तब चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पिता पुत्र में आप लोग का कह रहा है क्या, पिता तथा उसके पुत्र का आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, है ना। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप लोग को बताए थे यदि पिता पुत्र का वर्तमान आयु बोलेगा तो पिता की उम्र को x, पिता और पुत्र की उम्र को y मान लेंगे। तो चलिए इसको मानते हैं, इसके बाद हल करते हैं। और आप लोग को एक बात और बता देते हैं कि यही क्वेश्चन को आपको जब द्विघात समीकरण चलेंगे तो द्विघात समीकरण में भी आप लोग को ये क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बताएंगे। तो आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी तरीका से बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आप सर आप तो इसमें बोल रहे हैं कि आपको दो चर वाले से किसको बनाएं कि द्विघात से बनाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी तरीका से बनाना है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बनाते हैं। अभी दो चर वाले चल रहे हैं तो दो चर वाले से बनाते हैं। तो हल करके माना पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष, पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष, पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। अब चलेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। मतलब पिता का उम्र और पुत्र का उम्र का योगफल कितना है, 45 वर्ष। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। फिर चलेंगे पुनः प्रश्न से। और ये क्वेश्चन आपका जो 21 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। पुनः प्रश्न से चलते हैं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। मतलब 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, पिता का भी 5 वर्ष पूर्व और पुत्र का भी 5 वर्ष पूर्व। जैसे कि देखो, यदि मान लीजिए कि अभी पूछते हैं हम आपका, यदि आपका उम्र अभी 16 साल है, कितना साल है कि 16 साल है, और यदि बोल देंगे कि आपका 5 वर्ष पहले उम्र कितना होगा, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो अभी के उम्र में 5 साल घटा देंगे तो हो जाएगा ना। पूर्व का उम्र जो होता है 5 साल पहले का, वही इसमें क्या कहा गया, देखिए आप लोग को कहा रहा है क्या, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, पिता का भी 5 वर्ष पहले, तो अभी पिता का उम्र x माने हैं, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा ना। चलिए आगे, इसके बाद कह रहा है कि पुत्र का उम्र देखो यहाँ से, पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, y - 5। दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुना करेंगे तो 124 साल हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x गुने y हो जाएगा xy, फिर x से गुना करेंगे 5 हो जाएगा -5x, फिर 5 से गुना करेंगे तो -5y, माइनस प्लस 5 × 5 = 25 बराबर 124। अब यहाँ से क्या करेंगे, xy है ना, xy माइनस 5x माइनस 5y अब बराबर 124। ये 25 प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, 45 माइनस y, यानी जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 45 माइनस y रख देंगे वहाँ। अब जहाँ x है वहाँ 45 माइनस y रख दो, तो 45 माइनस y इंटू y -5
एक्स की जगह 45 माइनस बाई माइनस 5 बाई बराबर, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 99। इसको 45 गुने बाई करेंगे तो आ जाएगा 45 बाई माइनस बाई गुने बाई बाई स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 और 2 22, माइनस माइनस प्लस 5 बाई माइनस 5 बाई बराबर 99। चलिए फिर से एक बार गुना करेंगे इसको, जगह 45 बाई माइनस बाई स्क्वायर माइनस 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22 प्लस 5 बाई माइनस 5 बाई 99। ये प्लस 5 बाई माइनस 5 बाई खत्म हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, इसको लिख देंगे सरिया करके माइनस बाई स्क्वायर है ना, और हो जाएगा माइनस 45 बाई और माइनस 225 और ये 99 माइनस में बराबर के इस पर आएगा प्लस में, तो बराबर किस पर आएगा तो माइनस में बराबर 0, यानी माइनस बाई स्क्वायर प्लस 45 बाई अब माइनस 9 और 5 14, 9 3 12, 1 13, 2 1 3, यानी 9 5 14, 9 2 12, 1 13, 9 2 3 सही है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हमको बाई का ई आ गया आप लोग को द्विघात में तो द्विघात में आ गया तो आप लोग को इसमें है ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे या तो ये माइनस को हटा देंगे, तो माइनस को चिन्ह चेंज करेंगे तो होगा प्लस में बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 45 बाई और ये कितना हो जाएगा 334 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 334 का दो ऐसा गुणनखंड, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर माइनस 45 बाई माइनस 334। लगता है कि यहाँ कुछ जोड़ में गलत हुआ है, तो 9 5 14 है ना, 9 2 11, 11 क्या हो जाएगा, 11 1 12 होगा, ये हो जाएगा 324 है ना। अब 324 का दो ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे है ना, जिसका जोड़ करके आना चाहिए 45, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 2 इकाई 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 इकाई 2, 3 से करेंगे है ना, तो 3 दूनी 6, 3 सती 21 करेंगे तो 3 नमा 27, 3 तिया 9। हमको जोड़ करके लाना है कितना 45, तो चलो करते हैं, जोड़ करके करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और 3 तिया 9, 36 9 45 आ रहा, मतलब बाई स्क्वायर माइनस 36 बाई माइनस 9 बाई माइनस 324 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कितना कॉमन है, दोनों में कॉमन है बाई, यानी हो जाएगा यहाँ से बाई माइनस 36, इसमें कॉमन है 9, हो जाएगा बाई माइनस 36 बराबर 0 है ना। अब इसमें हो जाएगा, एक बार लिखेंगे बाई माइनस 36 कॉमन इसमें है ना, ये हो जाएगा बाई माइनस 9 बराबर 0, यानी इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, इसका मतलब कि हम देख रहे हैं यहाँ क्या, यानी एक बार बाई माइनस 36 बराबर हो जाएगा 0 है ना, और एक बार बाई माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0, यानी बाई का मान 36 और बाई का मान ये 9, बाई का मान 36 और ये बाई का मान 9। अब देखिए आप लोग को, यदि बाई का मान यहाँ, यदि बाई का मान 36 रखते हैं यहाँ, तो बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, देखिए एक, यदि इसमें समीकरण 1 में इसको देखिए यहाँ बाई का मान 36 है ना, और दोनों का जोड़ आना चाहिए 45, तो क्या कि बाई का मतलब पुत्र का उम्र ज्यादा होगा, मतलब ये नहीं होगा है ना, ये नहीं होगा क्योंकि पुत्र का उम्र ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें समीकरण 1 में बाई बराबर 9 रखने पर, बाई बराबर 9 रखने तो क्या हो जाएगा, x प्लस 9 बराबर 45, x बराबर आ जाएगा 45 में से 9 घटेगा
36, यानी आप लोग का यानी पुत्र का उम्र आ जाएगा 9 साल और पिता का उम्र कितना आ जाएगा 36। यदि बाई का मान 36 लेते हैं, बाई का मान 36 यानी क्या, बेटा का उम्र लेते हैं यदि 36 तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 9 वर्ष, जो कि गलत है, कभी भी, है ना कभी भी बाप से बड़ा बेटा नहीं होता है, लेकिन इसके अनुसार क्या बेटा बड़ा हो रहा है ना, जो कि ये गलत है। तो लिख देंगे अतः पिता का वर्तमान उम्र बराबर x का मतलब कितना जाएगा 36 वर्ष, है ना। पुत्र का वर्तमान उम्र तो पुत्र का वर्तमान उम्र यानी 22 का मान कितना है आपका 9 वर्ष, यानी पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाएगा कितना, पुत्र का वर्तमान उम्र 9 वर्ष और पिता का वर्तमान उम्र 36 वर्ष। अब देखिए इसमें कहा रहा था कि पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36 और गुना करने के बाद 5 वर्ष पहले तो ये कितना हो जाएगा 4, है ना। 5 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा 31 ना, तो 1 चौका 4 और 3 चौका 12 मतलब 124 साल। तो ये 5 वर्ष पहले वो कहा रहा था। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कोई खास आग नहीं है। और ये क्वेश्चन आप लोग का ये जो पूछा है 5 नंबर का पूछा है, यही क्वेश्चन को जब हम चलेंगे द्विघात समीकरण में बताएंगे तो ये क्वेश्चन इससे इजी बनाएंगे, इससे आसान बनाएंगे कि ये क्वेश्चन को कि उसमें आसान कैसे बनाते हैं, है ना। तो चलिए अभी हम चल रहे थे 2 वाले में चल रहे, तो इसमें बात करते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 70 है। 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। अब उनकी उम्र कितनी होगी, अब उनकी उम्र कितना होगा, मतलब वर्तमान उम्र पूछ रहा है पिता पुत्र दोनों का। तो माना पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर 22 वर्ष। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र का आयु का योगफल, है ना। तो आयु का योगफल का मतलब क्या, x + y 70 साल, समीकरण 1। 10 वर्ष बाद पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद का मतलब क्या, जैसे कि मेरा अभी उम्र 23 साल है और बोलेंगे 10 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद मतलब जोड़ेंगे ना, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी हो जाएगी। मतलब क्या ना, 10 वर्ष बाद पिता का उम्र जो होता है पुत्र का उम्र से 10 वर्ष बाद पुत्र का उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। तो चलो पहले इसमें 10 वर्ष बाद तो पहले पुत्र का नकार रहा है, तो पहले पुत्र का लिखेंगे। तो 10 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 22 + 10, है ना। और कह रहा है कि पिता का उम्र 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 10। कह रहा है कि इसका आधा हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र का उम्र पिता की उम्र से आधा हो जाएगा। तो क्या आधा का मतलब क्या, बटा 2, और जब आधा हो जाएगा तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कि देखो हम बोल रहे हैं कि यदि मेरे पास, है ना, यानी कि मेरे भाई के पास हमसे आधा पैसा है,
मेरे भाई के पास हमसे आधा पैसा है, मतलब क्या, यदि मेरे पास 50 रुपया है तो मेरे भाई के पास कितना हो जाएगा 25 रुपया। यानी क्या करेंगे, हमसे आधा है तो क्या हम अपना वाला में आधा बटा 2 कर देंगे तो 50 के आधा हो जाएगा कितना 25, मतलब मेरे पास भी हो जाएगा 25 रुपया और उसके पास भी कितना हो जाएगा 25 रुपया, मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। चलिए फिर समझिए एक बार, यदि क्या हम बोले, यदि मेरे पास मेरे भाई से दुगना बोलेंगे या तो बोलेंगे मेरे भाई के पास हमसे आधा पैसा है। ध्यान दीजिए क्या बोले, मेरे भाई के पास हमसे आधा पैसा है। यदि मतलब मेरा भाई के पास यदि मेरे पास 50 रुपया है तो मेरे भाई के पास कितना होगा 25 रुपया। ऐसा ना करके हम अपना वाला पैसा में आधा ना बोला है, हमसे आधा है तो हम अपना वाला में आधा कर देंगे उसका, तो मेरा 50 रुपया है तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 रुपया, मतलब मेरा और उसका दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। वही देखिए ये क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र का उम्र, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में था 22, 10 वर्ष बाद 22 प्लस 10, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगा x प्लस 10। कारण कि उसका आधा है, आधा का मतलब कि पिता का आधा है तो पिता में आधा बटा 2 कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो x प्लस 10 बराबर, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 2y प्लस 2 20 हो जाएगा x प्लस x, ये 2y प्लस में बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में x माइनस 2y बराबर 20 और ये 10 प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में, यानी x माइनस 2y बराबर 10, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमको x y के मान निकालना है, क्योंकि x y का मान हमको यहाँ पूछ रहा है, x का मान और y का मान लिख देंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, अब देखिए यदि हमको इसमें बाई वाले को सेम करना है, यदि हम बाई वाले को सेम करेंगे तो देखिए बाई वाले को सेम करेंगे तो ये प्लस में बाई है, ये माइनस में बाई है, तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बाई बाई क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो चलिए इसको 2 से गुना करके लिखते हैं, तो 2x प्लस 2y बराबर 7 दूनी 14 140, x माइनस 2y बराबर 10। इसको इसलिए सेम किए इसमें क्योंकि किसी एक को काटना होता है, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, 2 और 1 3x बराबर 150, 3 5 15, यानी x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 50। अब समीकरण 1 में x बराबर 50 रखने पर x बराबर 50 रख देंगे तो जाएगा 50 प्लस y बराबर 70, यानी y हो जाएगा 70 में से 50 घटेगा, यानी y का मान कितना जाएगा 20। तो क्या पिता का उम्र हो जाएगा कितना, पिता का उम्र हो जाएगा 50 और पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 20। तो लिख देंगे अतः पिता का वर्तमान उम्र क्या माने हैं x माने है ना, तो x बराबर हो जाएगा 50 वर्ष। पुत्र का वर्तमान उम्र y, यानी y का मतलब क्या है आपका, यानी 20 वर्ष। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये आप लोग का ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का अंतिम क्लास है। अब मिलेंगे आप लोग को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आज आप लोग को इतना तक ही।